हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू क्लास में इजी स्टडी विथ राजू चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत पर आधारित चौथे क्लास को। आज इसके पहले हमने प्रतिशत पर आधारित 3 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा प्रतिशत का चौथा क्लास है। आज के प्रतिशत के क्लास में हम पढ़ेंगे यानी भिन्नों पर आधारित प्रश्न, यानी भिन्नों पर आधारित प्रतिशत में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इसको आज हम देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो को डेली लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारा सहयोग दीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज का क्लास हमारा प्रतिशत का क्लास चौथा क्लास है। इसके पहले हमने प्रतिशत पर आधारित 3 क्लास करा चुका हूँ। आज हमारा प्रतिशत यानी परसेंट का चौथा क्लास है। चलिए देखते हैं। देखिए आज क्या है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत वाले प्रश्न भाग 4 यानी भिन्नों पर आधारित प्रतिशत वाले प्रश्न, यानी भिन्नों पर, ये जो भिन्नों पर आधारित प्रतिशत के सवाल पूछे जाते हैं उस प्रश्न सवालों को हम कैसे हल करते हैं, कैसे देखते हैं आज के क्लास में। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि और हर में 12% कमी करने पर भिन्न 15/64 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या थी। तो पहले वही भिन्न क्या थी। तो देखिए ये भिन्न पर सवाल जो पूछते हैं वो भिन्न के अंश या हर में वृद्धि किया जाता है या तो कमी किया जाता है। इसी पर आधार यानी भिन्न के सवाल पर प्रतिशत वाले सवाल बनते हैं। या तो उसके अंश में वृद्धि किया जाएगा, हर में कमी, या तो अंश में कमी हर में वृद्धि, या तो दोनों में वृद्धि दोनों में कमी। इसी आधार पर भिन्न के सवाल इतने ही तरह से प्रतिशत में बनते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न में अंश और हर होते हैं, अंश और हर। तो माना, क्या मानेंगे, माना वो है भिन्न भिन्न एक्स बटे वाई थी। माना वो भिन्न क्या थी, एक्स बटे वाई थी। यानी आप जानते हैं इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं, हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये अंश है, ये हर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसे जानते हैं। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब अंश में क्या हो रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि हो रहा है, तो यानी एक्स धन यानी 10% की वृद्धि होगा। तो एक्स यानी किसी 1% की वृद्धि हो रहा है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक्स गुणे 10/100 ये वृद्धि हो जाएगा। हर में क्या हो रहा है, यानी 12% की कमी, तो वाई माइनस वाई गुणे 12/100 हो जा रहा है। तो ये बराबर भिन्न कितना आ रहा है, भिन्न आ रहा है हमारा 15/64, 15/64 आ रहा है। तो देखिए ये 0 0 कट जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यानी ये 10 का यहाँ पूरा हो जाएगा, तो 10x यानी 1 तो 11x/10 हो जाएगा, 11x/10 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये 0 0 कट जाएगा, यानी 0 नहीं कटेगा, यानी 2 4 3 12 हो जाएगा, और 4 यानी 25 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 25y, 25 में से यहाँ क्या 3y बचेगा, 25 में 3y घटेगा, तो 22y बचेगा, 22y/25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15/64, 15/64 हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे, देखिए बट्टे में है, तो 11x/10 अब बुरा हो जाएगा क्या, 25 यानी 22/y, 22/y हो जाएगा, बराबर यानी 15/64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यानी 5 गुना 10, 5 × 25 कट जाएगा, 11 क्या नाम 11, 11 गुना 22 कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और नीचे 2 गुना 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 15/64 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 5 × 20 हासिल 2 5 × 30 2 32 यानी 320x हो जाएगा। यहाँ 15 × 60y हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यानी x/y बराबर हो जाएगा 60/332
30 और 320 हो जाएगा। ये देखिए ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला आएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा। ये 2 3 6 और 2 1 2 2 6 12 हो जाएगा। तो यानी एक्स बटे वाई बराबर क्या हो गया हमारा 3/16 हो गया। 3/16 यानी पहले भिन्न क्या था 3/16, ये हमारा आंसर है। ऐसे हम क्या करते हैं यानी भिन्नों पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये यानी 2 3 6 2 1 2 2 6 12 यानी 6 हमारा 3/16 आ जाएगा। तो हमने देखा कैसे लगाया। देखो किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि और हर में 12% कमी करने पर भिन्न 15/64 हो जाता है। वही भिन्न क्या थी, माना वही भिन्न एक्स बटे वाई थी। तो एक्स में हमने उसका एक्स 10% वृद्धि कर दिया, एक्स गुणे 10/100, और वाई में यानी 12% कमी कर दिया, वाई माइनस वाई गुणे 12/100। तो जो यहाँ 0 0 कट के यानी एक्स बटे 10 यानी 10 के गुणा हो जाएगा। तो 10 1 धन 1 यानी 11 1 बटे 10 हो जाएगा। यहाँ हम काटेंगे तो 4 किया 12 और 100 को 4 से काटेंगे 25, तो 3y यहाँ 25 का यहाँ y मिला तो 25y में से 3y घटेगा तो 22y बटे 25। अब बटे नीचे बटे है बराबर 15/64 लिखे, तो बटे नीचे बटे तो हम उल्टा गुणा करेंगे 11x बटे हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ 25/22y हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 और 10 कटेगा, 5 से 25, 5 दूना 10, 11 से 22 कटेंगे, 11 का 11 दूना 22, यहाँ 5 x बच जाएगा, यहाँ 2 दूना 4y बच जाएगा। लेकिन 30 गुणे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 330x बराबर 60y। तो x बटे y बराबर x के नीचे y आ जाएगा और 60 के नीचे 320 चला जाएगा, काटने के बाद 3/16 आ जाएगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर 2 गुना कर दे तो भिन्न 5/9 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या थी। तो देखिए ऐसे भिन्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिए माना वही भिन्न क्या थी, माना वह भिन्न एक्स बटे वाई थी, एक्स बटे वाई थी, इस तरह लगा लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स में हम क्या करेंगे 25% की वृद्धि करेंगे, तो एक्स गुणे 25/100 हम लिख सकते हैं यहाँ। अब बटे वाई हर को दुगुना कर देंगे तो 2y हो जाएगा बराबर हमारा भिन्न कितना हो जा रहा है 5/9 हो जा रहा है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 25 से करना 25, 25 चौका 100 हो जाएगा यानी x से करना में x, इस 4 का इसमें 4x में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी 4x 1x यानी 5x हो जाएगा ऊपर हमारा 5x। देखिए यहाँ 4 बता है, यहाँ 4 4 का यहाँ x में गुणा करेंगे तो 4x 1 1 से बता है तो जोड़ेंगे 4x 1 1 5x हो जाएगा और यहाँ बटे यानी 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4। अब बटे यहाँ 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y बराबर हमारा हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5x बटे 4 गुना 8y बराबर 5/9 हो जाएगा। तो देखिए अब गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, 5 गुणे 8 हो जाएगा, यहाँ 9 गुणे 5 गुणे 8, यहाँ 9 गुणे यहाँ 5 हो जाएगा यानी एक्स वाई बराबर ए हो जाएगा। तो 5 5 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यानी 8/9, 8/9 हमारा आंसर आएगा। ए भिन्न पहले थी 8/9। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया यानी 8/9 हमारा आंसर आ जाएगा, 8/9 ये हमारा आंसर है। देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए एक भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% की वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 हो जाता है। तो वही भिन्न बताओ। तो माना वही भिन्न, माना वह भिन्न, माना वही भिन्न x/y है। तो क्या हो जाएगा, हम वृद्धि करेंगे कि एक्स गुणे एक्स, अरे एक्स धन एक्स गुणे 220/100 हो जाएगा यहाँ। अब बटा हो जाएगा y धन y गुणे 150/100 हो जाएगा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4/5 भिन्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हल करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ये 5 का गुणा कहाँ होगा, इस 5 का गुणा इस x में हो जाएगा तो 5x और 11 का यहाँ गुणा इस x में 11x, 11 और 5 क्या हो जाएगा 16x, 16x/5 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 0 कट जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ 3y इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, इस में
देखिए इस 2 का इस y में गुणा होगा तो 2y, और 3 का इसमें y में 3y, 2y 3y यानी 5y हो जाएगा, बटे यानी 2 हो जाएगा, अब बराबर 4/5 हो जाएगा ये हमारा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, बटे नीचे यहाँ बटे है तो हम क्या लिखेंगे, 16x/5 गुणे 2x/5y, 5y बराबर 4/5 4/5 हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32x/25y बराबर 4/5 हो जाएगा। तो xy बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 में इस 25 का गुणा हो जाएगा, चला जाएगा, और यहाँ 5 में यहाँ 32 का गुणा हो जाएगा। चलिए 5 का नाम 5, 5/25 हो गया, यहाँ 4 का नाम 4/32 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x/y बराबर आ गया 5/8। हमारा भिन्न क्या आ गया, 5/8। इस तरह से हम लगाते हैं ऐसे प्रश्न को। देखिए हमारा सवाल क्या था, एक भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 हो जाता है, तो वही भिन्न बताओ। माना वही भिन्न x/y है, तो x में देखिए हम 200 या 220 का वृद्धि किए तो x धन x गुणे 220/100 करेंगे, और बटे y में हम 150 का वृद्धि तो y धन y गुणे 150/100 लिखेंगे। तब इसे काटेंगे, 0 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 1 2 1 2 2 5 10 यानी 11/5 आएगा। 11 का गुणा इस x में होगा, यहाँ 5 का गुणा इस x में होगा, 5x और 11x 16x हो जाएगा, अब बटे 5 होगा। यहाँ 3 का गुणा इस y में होगा तो 3y, ये 2 का गुणा इस 2y में तो 2y 3y 5y और बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए ये बटे के नीचे बटे सा, इसे हम क्या करेंगे, इसे तो हम यहाँ कर लेंगे 16/x/5 अब गुणे 2/5y बराबर 4/5। अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे, 16 गुना 32 है तो नीचे 5/25y, तो देखिए x/y बराबर क्या, इस 25 का यहाँ ऊपर 4 में गुणा हो जाएगा, 25 गुणे 4 गुणे 25 हो जाएगा, इस 32 के यहाँ नीचे 5 में चला आएगा गुणा, तो 5/32 हो जाएगा। x/y बराबर 4 गुणे 25 और 5 गुणे 32, तो 5 से 25 कटेगा, 5 का नाम 5, 5 25 25 हो जाएगा, यहाँ 4 का नाम 4, 4/32 हो जाएगा। तो हमारा x/y बराबर क्या आ गया, 5/8, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम भिन्नों के सवालों को लगाते हैं। अब देखिए हमारा अंतिम सवाल क्या है, किसी अंश में यानी किसी भिन्न के अंश में, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, किसी भिन्न के अंश में 200 और हर में 400 की वृद्धि करने पर 1 सही 2 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या थी। ये भी उसी तरह है। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। अब माना वह भिन्न x/y है, क्या करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे, x + x गुणे क्या हो जाएगा, 200/100 हो जाएगा। यहाँ y धन y गुणे 400/100 हो जाएगा। अब बराबर भिन्न क्या हो रहा है, 1 सही 1/2 हो जा रहा है। अब देखिए हल करेंगे तो देखिए यहाँ 00 यहाँ 00 कट जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचा है, तो 2 का इस x में गुणा हो जाएगा 2x, 1 का गुणा 1x, तो 2x 1x कितना हो जाएगा, ऊपर 3x हो जाएगा, और नीचे यहाँ काटेंगे 00 कट जाएगा, तो यहाँ 4 बचा है, ये 4 है समझ लीजिए, 4 का इस y में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 4y और 1 का यहाँ y में, तो 4y 1y यानी 5y हो गया। अब बटे क्या हो गया, यहाँ कि बटे कुछ नहीं बता, बस 3x/5y बराबर हो गया। अब बटे 2 का 1 में गुणा, 2 1 2 1 3 बटे यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब सीधे x/y क्या हो जाएगा, यहाँ 3 में 5 का गुणा होगा तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, ये 5 है 2, यहाँ 3 में जाके गुणा होगा, ये 3 जो है यहाँ 2 में गुणा होगा, तो यहाँ नीचे क्या होगा, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो हमारा भिन्न क्या आ जाएगा, x/y बराबर 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी x/y बराबर, अब 2 का भाग दे दे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1/2 हो जाएगा, यानी 2 सही 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी भिन्न पर आधारित प्रतिशत वाले सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं और हल कर सकते हैं। यदि ये हमारा क्लास पसंद आया हो तो आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सपोर्ट कीजिए, सहयोग दीजिए। और यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देखना है तो हमारे फेसबुक पर
हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।